आप सभी को नमस्कार। मैं MC अरवार हूं और आप देख रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज। आज हम भारतीय न्याय संहिता 2024 पर बात करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, जिसको हम इंडियन जस्टिस कोड भी कह सकते हैं, यह 2024 में लागू हुई। भारतीय न्याय संहिता को इंडियन पेनल कोड 1860 के स्थान पर लागू किया गया है। इसका उद्देश्य आपराधिक कानून को अधिक आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इस संहिता का लक्ष्य अपराधों को परिभाषित करना, उनके लिए दंड निर्धारित करना और न्याय प्रणाली को तेज और सटीक बनाना है। द इंडियन जस्टिस कोड 2024 is enacted to define offense, prescribe punishment, and establish a fair and efficient criminal justice system to ensure public order, justice, and equality under the law. यदि हम इसका हिंदी में बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2024 अपराधों को परिभाषित करने, उनके दंड निर्धारित करने और एक निष्पक्ष एवं प्रभावी आपराधिक न्याय प्रणाली स्थापित करने के लिए लागू की गई है, ताकि सार्वजनिक व्यवस्था, न्याय और कानून के तहत समानता सुनिश्चित की जा सके। आज हम धारा 1 से धारा 5 तक की बात करेंगे। धारा 1 में उल्लेख है कि द एक्ट shall be called the Indian Justice Code 2024 and it shall extend to the whole of the India। अर्थात इस अधिनियम को भारतीय न्याय संहिता 2024 कहा जाएगा और यह पूरे भारत में लागू होगी। यह धारा संहिता का नाम और इसके क्षेत्रीय विस्तार को बहुत ज़्यादा स्पष्ट करती है। यह पूरे भारत में जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेशों पर भी लागू होती है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं धारा 1 को। यदि कोई व्यक्ति दिल्ली, मुंबई या चेन्नई में अपराध करता है तो यह कानून उस पर लागू होगा। धारा 2 पर बात करेंगे। भारत में किए गए अपराधों के लिए दंड की व्यवस्था धारा 2 में है। एवरी पर्सन शैल बी लायबल टू बी पनिशमेंट अंडर दिस कोड फॉर एवरी एक्ट और ओमिशन कंट्रेरी टू द प्रोविजंस देयरऑफ कमिटेड विद इन इंडिया। अर्थात हिंदी में यदि हम समझें तो भारत के भीतर किए गए हर गलती के लिए जो इस संहिता के प्रावधानों के विरुद्ध है, हर व्यक्ति दंड का भागीदारी होगा। अगर हम व्याख्या बात करते हैं तो व्याख्या से यह स्पष्ट है कि यह भारत की सीमा के भीतर किए गए सभी अपराधों पर यह संहिता लागू होगी। इसमें भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत में मौजूद विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। उदाहरण पे हम समझ सकते हैं कि यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में चोरी करता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जाएगा। धारा 3 की बात करते हैं। यह भारत के बाहर किए गए अपराधों पर लागू होती है। एनी पर्सन liable to be any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code। यदि हम इसको हिंदी में समझें तो किसी भी व्यक्ति जो किसी भारतीय कानून के तहत भारत के बाहर किए गए अपराध के लिए उत्तरदायी है, उसे इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। यदि हम इसकी थोड़ा व्याख्या करें तो यह धारा उन अपराधों को कवर करती है जो भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किए गए हों। यह उन स्थितियों को भी शामिल करती है जहां किसी विदेशी भूमि पर भारतीय कानून का उल्लंघन हुआ हो। उदाहरण से हम ज्यादा स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि एक भारतीय नागरिक अमेरिका में धोखाधड़ी करता है और भारत लौटता है तो उसे भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडित किया जा सकता है। धारा 4 में यह भारतीय जहाज या विमान पर भी लागू होती है। दिस कोड शैल अप्लाई टू एनी अदर ऑफेंस कमिटेड ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर इन इंडिया। यदि हम इसको हिंदी में समझें तो यह संहिता भारत में पंजीकृत किसी भी जहाज या विमान पर किए गए अपराधों पर भी लागू होती है। व्याख्या हम इस तरह कर सकते हैं कि यह धारा उन अपराधों पर भी लागू होती है जो भारतीय जहाजों या विमानों पर किए गए हों, चाहे वे भारत के भीतर हों या चाहे वे किसी अन्य देश के क्षेत्र में हों। यह प्रावधान भारत के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाता है। उदाहरण से हम ज़्यादा इस पर समझ सकते हैं कि यदि किसी भारतीय विमान में चोरी होती है तो यह भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय होगा, चाहे वह विमान किसी भी देश में हो। धारा 5 को हम समझते हैं, यह विशेष कानून का अपवाद को भी प्रदर्शित करता है। नथिंग इन दिस कोड शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल और लोकल लॉ। यदि इसको हम हिंदी में समझें तो इस संहिता का कोई भी प्रावधान किसी विशेष या स्थानीय कानून के प्रावधानों को प्रभावित नहीं करेगा। यदि हम व्याख्या करते हैं तो बड़ा साफ जाहिर है कि यदि किसी विशेष कानून में अपराध के लिए अगला दंड का प्रावधान है तो वह प्रावधान लागू होगा। यह धारा विशेष और स्थानीय कानून की शक्ति को संरक्षित करती है। उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि यदि कर चोरी से संबंधित अपराध आयकर अधिनियम के तहत आता है तो उस पर आयकर अधिनियम लागू होगा, ना कि भारतीय न्याय संहिता।
तो प्रत्येक धारा की व्याख्या का सारांश हम यह कह सकते हैं कि धारा 1 कहती है कि भारतीय न्याय संहिता पूरे भारत में लागू है। धारा 2 कहती है भारत के भीतर किसी किए गए अपराधों पर यह कानून लागू होगा। धारा 3 कहती है कि भारतीय नागरिकों द्वारा विदेश में किए गए अपराधों पर भी यह संहिता लागू होगी। धारा 4 कहती है कि भारतीय जहाजों और विमानों पर किए गए अपराध भारतीय न्याय संहिता के तहत दंडनीय होंगे। धारा 5 कहती है कि यदि किसी विशेष या स्थानीय कानून में अलग प्रावधान हैं तो वह भारतीय न्याय संहिता से प्रभावित नहीं होगा। तो निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि भारतीय न्याय संहिता 2024 आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक सटीक, न्याय संगत और आधुनिक बनाने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा कदम है। इसकी धारा 1 से 5 भारतीय क्षेत्राधिकार, विशेष कानूनों के अपवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को कवर करती है। यह न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और समानता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी कानून ढांचा भी प्रदान करती है। तो साथियों, यह थी इंडियन जस्टिस कोड 2024 की जानकारी, धारा 1 से 5 तक जो बताई गई है। क्या यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है? कृपया इस जानकारी को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको और भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हम आगे देते रहें। हम शेयर करें और लोग भी इंडियन जस्टिस कोड के बारे में जान सकें। कमेंट करके हमें बताएं कि इस जानकारी के बारे में आपकी क्या राय है। जल्दी हम एक नई धाराओं के साथ आपके साथ समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।